हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल मैथ एजुकेशंस में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स नंबर, यानी कि 3 डिजिट्स नंबर को किस तरह मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स नंबर के दो क्वेश्चंस हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल पहले 3 तक पढ़ेंगे, उसके बाद 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। इसी तरह हम फिर उसके बाद 1 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, फिर 1 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद फिर हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, फिर 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, फिर 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का उसूल है। तो चले पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं। 3 3 से हमारे पास क्या आता है, 9। तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 तक पढ़ लिया, अब हम 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 3 तक पढ़ लिया, फिर 3 का टेबल 2 तक पढ़ा, अब हम 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल 4 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है, 12। तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 का टेबल। 1 का टेबल हम जैसे हमने 3 का टेबल पढ़ा था, इसी तरह अब हम 1 का टेबल पढ़ते हैं। 1 का टेबल पहले हम पढ़ेंगे 3 तक। 1 3 का हमारे पास क्या आता है, 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 1 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 तक। 1 का टेबल 4 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है, 4। 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसी तरह हमने 3 का पढ़ा, 1 का पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे जैसे हमने पहले दिया था। और उसके एक मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पर देंगे और एक मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल हम पहले 3 तक पढ़ेंगे। 3 3 से हमारे पास क्या आता है, 9, यहाँ पर 9 लिख लेते। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे। 3 2 जा 6, पर 6 लिख लेते। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल 4 तक पढ़ते हमारे पास क्या आता है, 12, तो हम यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। 3 डिजिट्स को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको ऐड करना है आपस में। देखें, 9 में 0, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हमारे पास क्या है, 0 है। हम यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी दे सकते हैं, ठीक है ना, आपकी मर्जी है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 9 0 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, 6। 6 में हम 3 प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 9, तो हम यहाँ पर भी 9 लिख लेंगे, क्योंकि ये x तो हमारे पास 0 है, ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है, 2। 2 में 2 प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 4। 4 में 9 प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 13। तो 13 में हम क्या करेंगे, 1 बराबर में कैरी दे देंगे और 3 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस 1 को इस 1 से प्लस कर देना है, ठीक है ना। ये 1 आपस में प्लस हो जाएंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, 2। 2 में क्या करना है, हमने 4 को जो है ना प्लस करना है। 2 में 4 प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है, 6, और 6 में ये 6 प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 12। 12 में भी हम 1 बराबर में देंगे और 2 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 2 में जो है ना ये 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3। यहाँ पर 3 और ये 1 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आंसर है। ये हमारा पहले क्वेश्चन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सोल्व किए थे उसी तरह अब हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, ठीक है ना। 7 7 से हमारे पास क्या आता है, 49। तो हम क्या करेंगे,
फर्स्ट डिजिट्स बराबर में दे देंगे, ठीक है ना। 49 आया हमारे पास, 4 हम यहाँ देंगे, 9 हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, 7 का टेबल 7 तक पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है 7 का टेबल 4 तक। 7 का टेबल 4 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है, 28। ये हमारे पास आया 28, 7 का टेबल 4 टाइम पढ़ने पर। और इसमें हमने क्या करना है, ये जो 4 हमने ऊपर दिया हुआ था इसे हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। इस 4 को हम यहाँ पर ऐड करते तो हमारे पास क्या आते हैं, 8 में 4 प्लस करते हैं 12, 12 का 2 यहाँ आएगा 1 बराबर में, और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, हमारे पास क्या है 32। तो 32 में हम क्या करेंगे, 3 बराबर में कैरी दे देंगे और 2 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 7 का टेबल 7 तक भी पढ़ लिया, 7 का टेबल 4 तक भी पढ़ लिया। अब 7 का टेबल हमने पढ़ना है 8, 7 का टेबल 8 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 56। तो 56 में हम क्या करेंगे, ये जो हमने ऊपर 3 कैरी दिया हुआ था हम इसमें जो है ना ऐड कर देंगे 56 में। हमारे पास क्या आएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 और 5 एज इट इज, हमारे पास क्या है 59। तो हम 59 यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में और कोई डिजिट्स नहीं है, ठीक है ना, हम बराबर में नहीं दे सकते। ये हमारा आया 59। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देंगे क्योंकि हमारा एक फर्स्ट डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसी तरह जैसे हमने पहले डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन किया था उसी तरह हम दूसरा डिजिट्स मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे, 3 का टेबल 7 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 21, हमारे पास क्या आता है 21, ठीक है ना। 21 में हम क्या करेंगे, 2 बराबर में दे देंगे, 2 बराबर में दे दी और 1 हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 का टेबल तो हमने 7 तक पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे 3 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल 4 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 3 4 का 12, और 12 में आपने क्या करना है, ये वाला 2 जो है ना ऐड करना है, ठीक है ना। ये 4 तो हमारा हो गया था इसी रो में, ठीक है ना। अब हमने ये 2 को ऐड करना है, इस 2 को हम ऐड करेंगे 12 में तो हमारे पास क्या आएगा 2 प्लस 2 4 और 1, हमारे पास क्या है 14। 14 में फिर हम क्या करेंगे, ये 1 बराबर में कैरी दे देंगे, 1 हमने यहाँ पर दे दिया, और 4 हमारे पास जो बचा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9 के नीचे। इसी तरह अब हमने 3 का टेबल 4 तक पढ़ा और अब हम 3 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 3 का टेबल 8 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 24, तो हम यहाँ पर 24 लिख लेंगे। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, बराबर में तो हमारे पास कोई डिजिट्स नहीं है, लेकिन 24 में हमने ये वाला 1 प्लस करना है, ठीक है ना। 4 में 1 प्लस करेंगे 5 और 2 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास क्या है 25, तो हम यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। हमने 3 का टेबल भी पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे 2 का टेबल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है मल्टीप्लिकेशन के साइन, ठीक है ना। पहले हम एक मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट हो गया था, सेकंड भी हो गया तो हम सेकंड भी यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। अब हम क्या करेंगे 2 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे। 2 का टेबल 7 तक पढ़ते तो हमारे पास क्या आता है 14। 14 में हम क्या करेंगे 1 बराबर में दे देंगे और 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है 2 का टेबल 4 तक पढ़ना है। 2 4 का हमारे पास क्या आता है 8, और 8 में हम क्या करेंगे ये 1 प्लस कर देंगे, नहीं, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गए क्योंकि हमने इस 4 को यहाँ पर किया था और इस 2 को हमने सेकंड रो में किया था। अब हमारे पास क्या 1, तो इस 1 को हम यहाँ थर्ड रो में करेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर हम लोगों ने प्लस कर दिया इसे, हमारे पास क्या आया 9, तो हम 9 यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमने 2 का टेबल 7 तक भी पढ़ लिया और 2 का टेबल 4 तक भी पढ़ लिया। अब 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे। 2 8 का हमारे पास क्या आता है 16, तो हम क्या करेंगे 16 एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास बराबर में कोई दूसरा नंबर नहीं है। अब हमने क्या करना है, इनको प्लस कर देना है, ठीक है ना, आपस में। यहाँ हमारे पास क्या 9, 9 और मल्टीप्लीकेशन के साइन में हमारे पास क्या होता है 0 होता है क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ पर एज इट इज 9 लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास क्या है 2 में 1 प्लस करेंगे 3, 3 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास 3 आएगा।
उसके बाद हमारे पास यहाँ क्या है 9, 9 में हम 4 प्लस करते हैं, हमारे पास क्या आता है 13, 13 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 17, 17 में हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट्स बराबर वाले को दे देंगे और 7 एज इट इज नीचे लिख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे 5 में ये 1 प्लस कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा 6, 6 में 5 प्लस करेंगे 11 और 11 में 9 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 20। तो 20 में हम क्या करेंगे ये 2 बराबर में दे देंगे, हमारे पास क्या बचे 0, तो हम 0 एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है 2 में 2 प्लस करना है, 2 में 2 प्लस करते हैं हमारे पास क्या आता है 4, 4 में 6 प्लस करेंगे 10, तो 10 में हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट्स बराबर में देंगे, सेकंड 0 हमारे पास आ गया एज इट इज नीचे लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आता है 2, हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो देखिए इसे भी हमने सोल्व कर दिया। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट्स बाय 3 डिजिट्स नंबर के 2 क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। शुक्रिया।